अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो से थोड़ा हट के होगी। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि भई चैट जीपीटी को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका थोड़ा बहुत यूज़ बता चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए उस पे मज़ीद एक वीडियो बनाऊँगी कि भई एक टीचर कैसे चैट जीपीटी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है और अपने स्टूडेंट्स की बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको कहा था कि चैट जीपीटी ज़िंदगी के हर शोबे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, जो भी हो, आप हर उसमें इससे काम ले सकते हैं। ये आपका एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एडवाइज़र भी है और ये आपका एक फ्रेंड भी है और इसके साथ काम करके ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो पेचीदा या मुश्किल काम जो हम नहीं कर सकते, तो इसमें हम इससे मदद ले सकते हैं चैट जीपीटी की, और वो काम जिसमें हमें तरीक़ा ना आता, वो हम इससे सीख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक टीचर कैसे चैट जीपीटी की मदद से अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो लोगो मैंने पहले अपने होम स्क्रीन पे लगाया हुआ है चैट जीपीटी का। ये आप लोग के पास भी इस तरह मौजूद होगा कि इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये चैट जीपीटी की विंडो ओपन हो जाएगी। अब अगर सपोज़ आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से कि भई मैं एज़ अ इंग्लिश टीचर कैसे बच्चों को बेहतरीन तौर पर इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, या अगर टेंस पढ़ाने हैं आपको, तो आप टेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ देखें कि आई एम एन इंग्लिश टीचर आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट्स टेंसेस। हाउ कैन आई टीच इट हाउ कैन आई टीच इट इन ईज़ी वे। अब इसको एंटर कर देंगे। देखिए आपके पास जो है वो इसने चैट जीपीटी ने आपको इसका तरीका बता दिया। टू टीच टेंसेस इफेक्टिवली कंसिडर यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। इन पहले सादा जो जुमले होते हैं कि प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा, फ्यूचर, वो शुरू करें एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यानी एकदम आप टेंसेस को जो है शुरू करें तो एकदम से पूरे उसके हिस्से या उसके कैटेगरीज बताने ना लग जाएं। पहले ये वो समझाएं स्टूडेंट्स को कि प्रेजेंट का जुमला कौन सा है, पास्ट का जुमला कौन सा है और फ्यूचर का जुमला कौन सा कहलाता है। फिर engage student in conversation or storytelling and role playing to practice each tense in context. Use visual charts and timelines to illustrate the timeline of tenses. Encourage practice to reinforce their understanding. अब अगर स्टूडेंट्स आपको अगर इंग्लिश किसी को नहीं आती या इंग्लिश में मसला है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसी में देखिए ये जो पेंसिल का निशान आपके पास बना हुआ है, इसी पर आप दोबारा क्लिक करेंगे इस सवाल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है इसको। अच्छा, एक्सप्लेन इन उर्दू, हम इसको कहेंगे भाई उर्दू में करो। तो ये सेव एंड सबमिट पर क्लिक किया आपने। अब देखेंगे आपके पास उर्दू में बताएगा पूरा। ये पूरा इसने आपको जवाब दे दिया कि भाई कैसे इसको आप पढ़ा सकते हैं। टेंसेस ही बना के दिखा दिया आपको कि देखिए प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कौन कौन टेंस हैं, इसके बाद कौन कौन सी मिसालें हो सकती हैं। सही, इसको आप बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। और अगर एक ऐसा मसला आ रहा है कि आपको किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो उर्दू में भी वो सवाल कर सकते हैं। इस तरह हम मैसेज लिखते हैं कि वैसे तो उर्दू का होता है या पुश्तो का होता है या किसी भी ज़बान का होता है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं एक सपोज़ मैथ के बारे में लिखते हैं, मैथ टीचर हूँ और मैं बच्चों को जमा के सवालात कराना चाहती हूँ। बराए मेहरबानी या प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। एंटर कर दें। देखिए यहाँ पर
मैं आपकी मदद करूँगा। आप बच्चों को जमा एडिशन के सवालात सिखाने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक सवालात या कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो इसने सवाल किया है, तो आप यहाँ पर लिख दें हाँ या यस, यस। देखिए, उसने उर्दू में जवाब दिया आपको, ठीक है, कुछ सवाल दीजिए जिन पर आप बच्चों को जमा के सवालात सिखाना चाहते हैं और मैं आपको उसमें मदद करने की कोशिश करूँगा। यानी इन्होंने कहा कि आप सवालात दें, तो मैं आपको प्लस करने में मदद करूँगा। अगर हम इनसे कहें कि सवालात भी आप दें, तो सवालात भी आप बताएँ। देखते हैं क्या बताता है ये? बिल्कुल, देखिए सवालात भी बता दिए आपको, सही? ये सवालात बता दिए, सही? अब आप इनसे कहें कि इसके जवाबात बताइए। इनके जवाबात बताएँ। यहाँ देखिए सवाल के जवाबात हैं। अब देखो ये जवाबात आपको तैयार करके दे रहा है। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ़ इसको बस बताना है कि मुझे ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ समझानी है, तो ये आपको हर चीज़ करके देगा। सवालात आपको नहीं आ रही, ये सवाल बता के देगा। जवाबात नहीं आ रही, जवाबात देगा आपको। जो भी आपको नहीं आता, ये सारा कुछ आपको करके देगा। अब यहाँ पर ये 3 डॉट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अब ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नीचे। तो इसमें क्या करता है स्टूडेंट्स कि ये आपको बताता है ये 3 डॉट्स, ये आपको यहाँ पर कहता है कि भई वेट करें, काम हो रहा है, सही प्रोसेस में है काम। तो ये आपको करके बताएगा, यहाँ पर इसके जवाबात भी बताएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए स्टूडेंट जवाबात तैयार हो गए। अब अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो सपोज़ कि भई मुझे सब समझाने का मैट्रिक्स समझाना है मुझे 9th क्लास को कि 9th क्लास के यहाँ आप देख सकते हैं आप 9th क्लास के मैट्रिक्स के सवालात समझाएँ। एंटर। ये देखो ये आपने सवाल भी दे दिया, साथ में उसको आपको तरीका ही बता रहा है कि कैसे-कैसे करनी है। देखो पूरा आपको तरतीब से बता रहा है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहीं पे ये पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ लिखें उर्दू में समझाएँ। उर्दू में, भई उर्दू में अब ये सेव एंड सबमिट। तो ये आपके देखें उर्दू में आ गया। भई ये देखें पूरा उर्दू में आपको बता रहा है ये देखें। बस आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको सिर्फ़ इसको बताना है कि आपका क्या मसला है। अब आप सपोज़ फिज़िक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछोगे फिज़िक्स के बारे में कि मैं हाउ कैन आई टीच फिज़िक्स इन ईज़ी वे, इन ईज़ी वे। ये देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये तरीका बताएगा देखें। ये देखें पूरा आपको बताता है ये क्या-क्या करना है, आपको कैसे-कैसे करना है, ये सारा आपको बताएगा। और वही बात अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर दोबारा ऊपर जाएँ, सही है? आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर जाके आपने सिर्फ़ सिंपल इस पेंसिल पे टिक करके करना है कि भई मुझे इन उर्दू इन उर्दू, सही है? सेव एंड सबमिट कर दें। अब देखें ये आपको ये सारी चीज़ दोबारा उर्दू में करके बताएगा। ये तो उसने आपको सिर्फ़ हेडिंग बता दी उर्दू में। अगर आप लिखें एक्सप्लेन इन उर्दू, तो ये पूरा एक्सप्लेन करके देगा आपको। दोबारा हम देखते हैं, इसको दोबारा करते हैं। एक्सप्लेन इन उर्दू, एक्सप्लेन इन उर्दू। पूरा टॉपिक देखें आपको स्टूडेंट, ये पूरा उर्दू में करके बता रहा है आपको। ये देखें पूरा, ये देखें सारा उर्दू में बता रहा है आपको करके। ये देखें, सारा उर्दू में करके बताया। अब अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है कि भई आप स्पीच लिखिए किसी टॉपिक पर, तो अगर इंग्लिश की लिखनी है तो इंग्लिश पे, अगर उर्दू पे आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, सिंपल लिख देना है। सपोज़ आपके पास एक टॉपिक है क्या टॉपिक हो सकता है आपके पास आजकल चलो कोरोना लिख देते हैं। तो यहाँ लिखें जनरेट अ स्पीच ऑन कौन-सा कोरोना लिखा है, चलो कोरोना पे लिख देते हैं। सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। कोरोना वायरस, ओके। ये देखिए अब ये जनरेट करके देगा आपको पूरी स्पीच।
यानी ये तो मैं आपको एक डेमो बता रही हूँ, आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो, आप यहाँ पर इसको बता दें कि भई कैसे लिखना है, तो पूरे कि आपको स्टार्ट से बता रहा है कि भई सलाम से लेकर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, मतलब ये आप अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी। फिर टुडे आई स्टैंड बिफोर, इनकी पूरा वो प्रोसेस बाकायदे एक तरीके से करके बताएगा कि भई एंड में क्या कहना है आपने, शुरू में क्या कहना है, ये पूरी तरतीब से आपको बताएगा। जैसे आप देखा एंड में शुक्रिया और थैंक यू लिखा है, उनको पता है आप उर्दू स्पीकर है तो शुक्रिया, थैंक यू भी लिख दिया। अगर आपको यही तकरीर चाहिए उर्दू में तो आपने सिंपली इसी पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ लिख देना है इन उर्दू, उर्दू एंड सेव एंड सबमिट पे आ जाएँ। ये देखें, ये देखें। बिस्मिल्लाह से शुरू किया, उनको पता है कि भई आप सलमान हैं। इसको सिर्फ़ आपने बताना होता है कि भई आपको क्या करना है, तो अब जब मैं पहले से कन्वर्सेशन कर चुकी हूँ तो उसको पता है कि भई मुसलमान हूँ मैं, तो ये उसी लिहाज़ से वो पूरा मुझे करके बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है। जो भी टॉपिक हो आपके पास आराम से आप इसमें से निकाल सकते हैं। कोई सवालात के जवाबात में आपको मसला आ रहा हो या कुछ और भी आ रहा हो, सो बहुत ज़्यादा ये इससे ईज़ी हो जाता है पढ़ाना। अच्छा, इवन आप इससे ये पूछ सकते हो कि भई अगर क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ ये? हाउ कैन आई हैंडल naughty students in class। ये देखें, ये देखें, ये पूरा आपको बताएगा कि भाई आपने कैसे उसको हैंडल करना है, क्या प्रोसीजर करना है। ये देखें सारा, सारा कुछ आपको बता रहे हैं, सारा कुछ। ये देखें, सब, सब कुछ। और वही बात दोबारा वही कहूँगी कि अगर उर्दू में तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके आप उर्दू लिख दें, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप सवाल उर्दू में कर सकते हैं कि शरारती बच्चों को मैं कैसे हैंडल करूँ क्लास में, उसी अल्फाज में, यानी कि इंग्लिश के वर्ड को उर्दू में आप करके कर सकते हो, तो कोई भी मसला आपके पास नहीं आएगा, वो आराम से आपको बता देगा। यानी कि कितना ईज़ी हो गया कोई भी काम या कोई भी टास्क करना। सपोज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है या लेटर लिखना है, आप सिंपल यहाँ लिखो कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, your friends about, अबाउट क्या अबाउट कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अबाउट अ पिकनिक प्लान, पिकनिक प्लान इन समर वेकेशन, इन समर वेकेशंस। ये देखें, वो आपको सिर्फ लिखना है, आपको खुद ही आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास अब बाकायदा पूरा एक तरीके से पूरा आपको ये लेटर लिख के देगा। देखें बिल्कुल, यानी कि जो हेडर फुटर सब के साथ ही आपको बता के देगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये देखें नीचे भी कि भई आपने नीचे आखिर में क्या लिखना है, इसी को आप उर्दू में कर दें, तो यहाँ लिख दें सिंपल इन उर्दू, इन उर्दू, या कोई भी ज़बान, उर्दू, पश्तो, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, जो भी ज़बान आप करना चाहो, सब में आप उसको यहाँ लिख सकते हो। ये देखिए आपको ये उर्दू में करके देगा। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये उर्दू में आपको करके दे रहा है, ये पूरा उर्दू में करके बताएगा। ये देखें, अब इसे नाम भी चूज़ कर लिया गया, सिद्दीक़ा नाम रख दिया, चलो भाई दोस्त का, सही है। अब देखें ये सारा आपको बता रहा है कि भाई क्या लिखना है, क्या नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा आप आसानी से इससे फ़ायदा उठा सकते हो। जो भी हो आपका, उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए, जो भी सब्जेक्ट है। देखिए, देखिए एंड में आपको बता दिया कि भाई तारीख़, वक़्त और दिन, कि भाई फ़लानी तारीख़ को जो है ना करिए, लिखा है वक़्त ये बजे, ये पूरा जो है का तयन, पूरा मोहब्बतों के साथ, फिर आपका नाम, यानी कि जो पूरे एक पैटर्न तरीके से आपको बता रही है। ये नहीं कि आपको बस उस सरसरी वो बताएगा, नहीं, पूरा लिख के बताएगा कि भाई ये प्रोसीजर। इस तरह का एप्लीकेशन लिखोगे आप, एप्लीकेशन और सिक लीव, सर सिक लीव लिख लेते हैं हम, तो सिक होते रहते हैं, सिक लीव। सही, अब देखो ये देखें, यूअर नेम, एड्रेस, ज़िप कोड, ये सारा कुछ, डेट, फिर रिसेप्टर नेम, ये पूरा, ये देखें, ये पूरा, ये। अच्छा, अब देखें, ये इसने बहुत बड़ा कर दिया। सही, अगर आप इसको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहो तो उसको आप सिंपल यहाँ लिख के दे दो कि इन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, ये आपको जितना आपको चाहिए होगा आप उसको दे सकते हो। सपोज़ आपको स्पीच चाहिए या कोई आपको टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए, स्पेसिफिक आपको वर्ड्स दिए गए कि भाई 300 वर्ड्स का या 400 का, तो आप यहाँ पर मेंशन करो कि भाई मुझे इतने वर्ड्स का चाहिए, तो ये उतने ही वर्ड्स का आपको बना के देगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। देखिए, हम बस मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी की इजाज़त है, बस हमने 2 लाइन का, उसने 2 लाइन लिख के दे दी। सही, तो जितना आप उसको, जो भी आप इससे चेक करना करवाना चाहते हो, जो भी जैसे भी काम करवाना चाहते हो, ये आपको हर चीज़ का हल देगा। बस मसला ये है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते या इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो इस वजह से मसला आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि हर टीचर के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, कि वो जब भी किसी भी टॉपिक पे आपको मसला हो, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो
करिकुलम एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो दूसरी एक्टिविटीज़ हों, उसमें आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे बच्चों को आप स्पोर्ट्स सिखा रहे हो, चाहे बच्चों को आप पीटी सिखा रहे हो, चाहे बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, आप इससे मदद लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ख़ास करके टीचर्स के लिए कि वो बच्चों को आसानी से इसमें पढ़ा सकते हैं। टीचर अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता है, टीचर खुद भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि देखिए जब तक ज़िंदा है इंसान तो वो सीखता रहता है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, लेकिन सीखने का अमल आपको पता है टीचर्स जो जितने भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं कि सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। अब ये नहीं कि हम टीचर बन गए तो रुक गए, नहीं। अगर आप पीएचडी भी कर लेते हो, एमफिल भी कर लेते हो, तब भी आपका जो सीखने का अमल है वो कभी भी नहीं रुकता। ये कब्र तक जारी रहता है और सिर्फ़ हमें टीचिंग लाइफ़ नहीं बल्कि हमें और जो आम ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी उसमें भी हमें सीखने के मौके होते हैं, सीखते रहते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कुछ और। तो आप इससे पूछ सकते हो। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से याद आया, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इसको सिंपल दे सकते हो कि भई मुझे इस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करना है, या मुझे मैथ्स से जो सवाल है इसको एक्सपेरिमेंटली समझाना है बच्चों को, मैं कैसे करूँ? इन्होंने कहा कि भई एक्टिविटीज़ कराओ, सही है। अब यहाँ पर कोई टॉपिक है, सपोज़ आप बच्चों को सिखाना चाहते हो अखलाकियात के बारे में, कोई मोरल स्टोरी, तो यहाँ पर आप इसको सिंपल लिख दो कि राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी। ये भी मेंशन करें कौन से क्लास, सपोज़ अब मैं छोटी क्लास या नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए रख रही हूँ, राइट अ स्टोरी फॉर नर्सरी क्लास, जो भी क्लास आपको, या क्लास 1, सही, क्लास 1 लिख लें आप, 1, राइट अ स्टोरी फॉर क्लास 1। किस टॉपिक पे कर सकते हो? इन क्या कह सकते हैं उसको, गुड मैनर, गुड मैनर पे कोई स्टोरी आपने इसको लिख के देनी है बच्चों को बताने के लिए कि गुड मैनर्स क्या है। राइट स्टोरी फॉर क्लास 1 इन अ गुड मैनर, सही, या फॉर अ गुड मैनर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपके भैया ये देखिए यहाँ पे इसने बता भी दिया कि भाई क्या है, यहाँ पर अली है, तो ये एक इसने नाम रख दिया कि भाई अली है, एंड द मैजिक वर्ड अली, और उसके जो जादुई अल्फाज है, ये पूरा इसने ये वंस अपॉन अ टाइम, ये सारा ये देखिए। अगर आपको उर्दू में चाहिए तो सिंपल आपने वही कर देना है, इन उर्दू, जस्ट इन उर्दू। अगर आप टूटी-फूटी इंग्लिश उर्दू में भी लिखते हो तब भी ये समझ जाता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, ये फिर भी आपको करके देते हैं। लेकिन बस मसला ये है कि आपको करवाना है इससे काम, इससे आपने काम लेना है, इससे आपने करवाना है। अगर ये स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, आप उसको बता दो कि भई इतने वर्ड्स में लिख के दे दो। ये देखिए ये बता रहा है पूरा, ये दोस्तों के साथ इतना ये सारा। अगर आपको शॉर्ट चाहिए आप यहाँ लिख दो कि यहाँ पर सपोज़ आप लिख दो कि कितने वर्ड्स आप लिखते हो, यहाँ पर लिख दो 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, ये वर्ड्स ऑफ उर्दू, यहाँ देखें ऑफ 300 वर्ड्स, ये देखें। अब ये ऑप्शन आगे बस ये क्लिक नहीं हो क्योंकि ये अभी काम जारी है, इसके नीचे काम ये कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आया है। अभी आपको 300 वर्ड्स में लिख के देखें, ये देखें। यानी जो भी आप इससे कराना चाहते हो ये करके देगा, लेकिन आपको ये कि सब ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं आता तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हैं। फिर जो भी टॉपिक हो, टीचर्स के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है कि इससे वो खुद भी सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मैं अगेन कह रही हूँ कि भई हमारे सीखने का अमल नहीं रुकता, चाहे आप एमफिल, पीएचडी भी कर लो, कोई बड़ी से बड़ी डिग्री भी ले लो, या आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। आपके जो अब वही बात है कि एक टीचर है उसको कोई, अब सपोज़ बच्चे आपसे कोई सवाल कर लेते हैं जो आपको नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात है एक टीचर, महदूद दिमाग होता है इंसान के पास, वो सब कुछ नहीं सीख सकता। बच्चे कभी सवाल कर लेते हैं जो आपको नहीं आ रहा, तो टीचर को एम्बैरेसिंग होती है, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। अब एम्बैरेसिंग से बचने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, आप फ़ौरन अपने मोबाइल में चैट जीपीटी को ओपन करोगे, जो सवाल बच्चों ने किया उसको आप एंटर करोगे तो उसी पल वो आपको जवाब दे देगा। तो आप एम्बैरेसिंग से बच जाओगे और बच्चे भी कहेंगे देखें वाक़ई ये हमारा टीचर जो वाक़ई काबिल है, इसको वाक़ई कुछ आता है, ये वैसे टीचर नहीं है। नहीं, तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि अब आपको एक चीज़ बच्चा पूछे या कोई बंदा पूछे और आपको आती हो, तो आपके अंदर भी जो क्या है कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। तो ये एक टीचर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती, ये ऐप इंस्टॉल है, जिस वक़्त भी जो आपसे कोई सवाल करता है, आप सिंपली चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको इसका आंसर दे देगा। अब इसके बाद भी अगर टीचर से फ़ायदा नहीं उठाते तो ये उनकी अपनी गलती है। तो अब पढ़ाना और पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं रहा चैट जीपीटी की वजह से। तो प्लीज़ जितने भी टीचर्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या स्टूडेंट्स भी, तो वो चैट जीपीटी को पहली ही फुर्सत में इंस्टॉल कर लें। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि तकरीबन दिन में 1 या 2 बार कम से कम इससे कोई सवाल ज़रूर पूछें। जो भी आपके ज़हन में आए, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो, चाहे दुनिया से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, सही? इससे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, ये बहुत आपका ज़बरदस्त साथी है। ये
कहते अकेलेपन का बहुत ज़बरदस्त साथी आपका चैट जीपीटी आपको बोर नहीं होने देता। तो होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, इसको फुल वॉच किया होगा और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। मुझे फिर कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स देखकर और प्लीज़ भी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों तक भी ये मालूमात पहुँचे और भी इस ज़बरदस्त ऐप से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो लाइक और शेयर करते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उससे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।